प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस। गुड मॉर्निंग सभी प्रशिक्षु। आज हम आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो गणित का अध्याय 1 है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पहला अध्याय लेते हैं जिसका नाम है अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। सबसे पहले हम अनुपात का अर्थ बताने जा रहे हैं और फिर समानुपात का अर्थ बताएंगे, उसके बाद अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा अनुपात के बारे में समझाए हैं। अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। ठीक है, तो अनुपात की यह परिभाषा हो गई है। अनुपात जो है दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। ठीक है, भाग करके तुलना करते हैं जिससे यह पता चल सकता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा समझाया भी गया है, हमने समझाया है। देखिए, मोहन को परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए हैं, राम को 60 अंक प्राप्त हुए हैं। यह मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, इसके बाद जो आगे सवाल लगेंगे अनुपात और समानुपात पे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, मोहन तथा राम के प्राप्तांकों का अनुपात। मैंने क्या किया, मोहन के प्राप्तांक अनुपात राम के प्राप्तांक, तो मैंने 40 अनुपात 60 रख दिया। जो पहले कहा जाएगा उसको पहले रखेंगे। 40 और 60 को मैंने सरल कर लिया है और ये लास्ट में आ गया 2:3। ऐसे ही अनुपात समानुपात निकालेंगे। अनुपात समानुपात और अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ जो है इस चैप्टर में आप लोगों को सभी चीज़ें समझाने जा रहे हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले परिभाषाएं समझा देते हैं, इसलिए क्योंकि परिभाषाएं पूछ देता है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। उसके बाद एक सवाल चलेंगे सभी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कुछ लिखी हैं जो हमेशा याद रखनी है आपको अनुपात के संबंध में। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, ये बात याद रखना है। क्यों नहीं होता है आप लोग समझ लीजिए। जैसे ऊपर भी मीटर में कोई चीज़ दी गई है, नीचे भी मीटर में दी गई है। जब अनुपात ऐसे करोगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मात्रक खत्म हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने है। अनुपात हमेशा दो सजातीय राशियों के परिणामों में होता है। ठीक है, यानी कि दो हमेशा सजातीय राशियों के परिमाण। इसका मतलब ये हुआ, अगर ऊपर मीटर है और एक मान दिया गया सेंटीमीटर में, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसको भी मीटर में बदलेंगे या सेंटीमीटर में, उसके बाद अनुपात निकालेंगे। कभी कभी पूछ देता है 1 किलोग्राम और 10 ग्राम में अनुपात क्या होगा, तो 1:10 नहीं होगा। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में बदलेंगे, उसके बाद में 10 ग्राम करेंगे, तब काटेंगे तो आएगा हमारा 100:1। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। यही नियम लिखा है। ये दूसरा, अनुपात हमेशा दो सजातीय पदों के परिमाणों में होता है। ठीक है, यानी कि अंश और हर दोनों क्या होंगे, समान मात्रक में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करने या भाग देने से अनुपात के मान में अंतर नहीं होता है। जैसे 40:60 है, इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर दो, जो आएगा 80:120 आएगा, उसको बात एक ही रहेगी, वो भी 2:3 ही होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट देख लीजिए आप लोग, आपके सामने है। अनुपाती पदों का समान इकाई में होना अनिवार्य है। यही पॉइंट जो दूसरा है वही यही है, अनुपाती पदों का समान इकाई में होना अनिवार्य है। ठीक है, समान इकाई मतलब उसकी यूनिट यानी मात्रक जो है समान होना चाहिए। अनुपात तभी निकालेंगे जब मात्रक समान होगा। यह नहीं कि दिया है 10 ग्राम और 1 किलो 1 kg, इसमें अनुपात निकालने को कह रहा है, तो क्या किया तुमने, ऐसे निकाल दिया। ऐसा नहीं निकाला जाएगा। पहले दोनों को ग्रामों में बदलेंगे या तो फिर दोनों को किलोग्राम में बदलेंगे। इस तरीके से अनुपात और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी यानी उसके जो लक्षण थे, गुण थे, वो समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम समझाएंगे आप लोगों को समानुपात। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे समानुपात समझ लीजिए। उसके बाद समानुपात और अनुपात के सवाल देख लीजिए। उसके बाद हम अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए आप लोग, पॉइंट है आपका समानुपात। समानुपात में क्या है, इससे संधि करेंगे तो सम प्लस अनुपात, यानी कि दो अनुपात जब समान हो। अतः जब दो अनुपात समान हो तो उसे क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। ठीक है, समानुपात का चिन्ह यह होता है। समानुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से लगाते हैं। अभी आगे समझाएंगे आप लोगों को। एग्जाम्पल में मैंने सिंपल एग्जाम्पल ले लिया है जिस आपको समझाने के लिए। पुस्तकों की संख्या दोगुनी होने पर मूल्य भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यदि एक पुस्तक 50 रुपये की तो दो कितने की होंगी, 100 रुपये की होंगी। इनको इस प्रकार से लिखा जाएगा, 1:2 समानुपात 50:100। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह महत्वपूर्ण है कि इसमें बाह्य पद कौन से होते हैं और मध्य पद कौन से होते हैं। ये क्यों, क्योंकि आगे सवालों में इसका बहुत
मतलब इसका यूज होगा। तो देख लीजिए इसमें बाह्य पद क्या है, 1 और 100, ये वाले, ये दो जो हैं वो बाह्य पद हैं, और ये वाले क्या हैं, मध्य पद बोले जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आता है अनुलोम समानुपात। अनुलोम के साथ प्रतिलोम हम बता देंगे, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, तो अनुलोम समानुपात जो है वो देख लीजिए, परिभाषा इसकी लिखी है, जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, जब कोई दो राशियां हैं और इस प्रकार से बढ़ रही हैं कि अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है, तो उन राशियों को क्या कहेंगे, अनुलोमानुपाती कहेंगे। ठीक है, अनुलोमानुपाती या अनुलोम समानुपात कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए, एक राशि घटने से दूसरी राशि की भी कमी हो, चाहे बढ़े और चाहे कमी हो, ये दोनों बातें याद रखना है आप लोगों को। लेकिन या दोनों राशियां बढ़ेंगी या तो दोनों राशियां कम होंगी, उसे कहेंगे अनुलोम समानुपात। ठीक है, इसके विपरीत प्रतिलोमा अनुपाती क्या होगा या प्रतिलोम समानुपात क्या होगा, एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या दूसरी घटेगी तो पहली घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी राशि, उसे कहेंगे प्रतिलोमानुपाती। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि एक बढ़ने पर दूसरी राशि में भी उसी अनुपात से वृद्धि हो, तो उसे कहेंगे अनुलोम समानुपात। देख लिए नीचे एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये एग्जाम्पल है, सिंपल सा ऐसे दे लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, आगे सवाल लगेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये पुस्तकों की संख्या जब 2 है तो 2 कितने रुपए थी, मूल्य था 12 रुपये। जब पुस्तकों की संख्या बढ़ गई तो राशि भी बढ़ रही है, यानी मूल्य भी बढ़ रहा है। कितना हो गया, 24, क्योंकि 2 पुस्तक जब 12 रुपये की हैं तो एक कितने की होगी, 6 रुपये की, और 4 4 6 24। तो इस तरीके से इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है नीचे की, जैसे पहले 2 थी बढ़ गई 4 हो गई, तो मूल्य भी क्या हो गया, उसी दर से बढ़ गया, उसी अनुपात से बढ़ गया। देख लीजिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ऐसे 12 एकन 12, 12 दूनी 24, अनुपात समान अनुपात में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, अनुलोम समानुपात कहेंगे। इसमें निशान क्या है, एक की तरफ रहेंगे, और प्रतिलोमा में एक नीचे को होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, ऊपर को एरो होगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पेज पे आप लोग अनुलोम के बाद प्रतिलोम समानुपात समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है प्रतिलोम समानुपात। इस लेसन में अंतिम टॉपिक है, अनुलोम समझा चुके हैं, अनुलोम का ये विपरीत टॉपिक है। इसमें क्या है, इसमें एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घटेगी, अतः एक राशि में परिवर्तन होने पर दूसरी राशि में भी प्रतिलोम परिवर्तन होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसमें क्या होगा, उसमें क्या था आप लोग अभी समझ चुके हैं। अनुलोम में यह था, अगर एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती थी, अगर घट रही है तो दूसरी राशि भी घटती थी। इसमें क्या है, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, यदि पहली घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये, चाल और समय में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, प्रतिलोमा समानुपाती का संबंध होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। देख लिए यहाँ पे, जब चाल है कोई 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय लगता था उसे 7 घंटे पहुँचने में, किसी दूरी को तय करने में। तो कह रहा है अगर 5 घंटे समय लेती है तो उसकी चाल कितनी होगी, तो चाल कितनी आएगी, 42 आएगी। ये कैसे आई है देख लीजिए आप लोग। समानुपात में आगे हम सवाल लगाएंगे जब आप लोगों को बताएंगे समानुपात में क्या होता था। बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 30:x, ये 30:x हो गया। और समानुपात इसमें क्या होगा, 5 से 7 हो रहा है, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, बाह्य पदों का गुणनफल होता है और मध्य पदों का, तो क्या होगा, 5 इधर होगा, अनुपात 7 होगा, क्योंकि ये इधर से बढ़ रहा है। तो हमने इसको समानुपात में लिख लिया। आप क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 30 × 7 बराबर 5 × x, 5 × x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से काट देंगे इसको, या 5 बटे में ले आएंगे, 5 6 बार जाएगा, या 7 × 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 42। मात्रा कितना आएगा, किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो इसमें क्या हुआ, देखिए जब समय क्या हुआ, घटा, 7 से 5 हुआ, तो चाल क्या हो गई, बढ़ गई। तो एक राशि घटी तो दूसरी राशि बढ़ गई। ठीक है, या इस प्रकार से कह सकते हैं, इधर से जब चाल बढ़ी तो समय क्या हुआ, कम हो गया। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल लगवाने जा रहे हैं, इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और सभी सवाल करवा देते हैं इस टॉपिक के, मतलब इस लेसन के। अब फिर नया अध्याय चालू होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं ये और सरल भी हैं। इसके बाद हम इससे थोड़ा टिपिकल सवाल लेंगे। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, नीचे दिए गए समानुपातों में x का मान ज्ञात करना है। तो वही इसमें फार्मूला लगेगा, एक ही सिंपल फार्मूला कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर
मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन से होते हैं, मध्य पद कौन से होते हैं, आप लोगों को पता है। तो हम पहले सवाल बताते हैं आपको, तीसरा बताएंगे और चौथा बताएंगे, और पहला और दूसरा आप लोगों को स्वयं करना है। तो देख लीजिए तीसरे में क्या है, दिया गया है हमें 30:120, फिर समानुपात यक्स अनुपात 300। इसमें क्या करेंगे हम जानते हैं वी नो डैट। हम क्या जानते हैं, हम समानुपात में ये जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मध्य पदों के गुणनफल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से वहाँ लगाएंगे हम पेपर में। अगर 2 नंबर का आता है और विकल्प 1 नंबर का आता है, और विकल्प में अगर आता है तो हम साइड में लगा के उसको निकाल के विकल्प केवल आंसर लिखेंगे। ठीक है, और इसको देख लीजिए, बाह्य पद कौन से हैं, 30 और 300। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 30 गुणे 300, और मध्य पद कौन से हैं, 120 गुणे यक्स। तो यक्स गुणे में लिखा है तो कहाँ आएगा, बटे में आएगा। तो इसको ऐसे कर लेंगे, 30 गुणे 300 बटे में 120 बराबर यक्स। ये 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 10 बार जाएगा, 3 4 बार जाएगा, फिर 2 से काट दो, 2 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, 30 बचा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2 से 5 बार काट देंगे इसको, तो 15 और 5 बचे यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 × 5 मतलब 5। तो x और r कितना आ गया, 15 अपना 75। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ रहा था, इस तरीके से x की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, पहला भी लगाएंगे और दूसरा भी लगाएंगे। हम आपके सामने लगाने जा रहे हैं चौथा सवाल। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग साइड में ज़रा। चौथे में क्या है, आप लोग इसी तरीके से लगाएंगे चौथा भी। ठीक है, हम ऐसे 60 में लगवा दे रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें देख लीजिए बाह्य पद कौन से हैं, 2.5, और इधर भी कितना है, 2.5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 × 2.5 बराबर यक्स गुणे 1.25। ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये सवाल मैंने चौथा लगा रहा है यहाँ पे देख लीजिए। तो हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 2.5। ठीक है, गुणे 2.5 बटे में क्या आएगा, 1.25 बराबर x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे दशमलव पे एक संख्या बाद है, यहाँ पे एक संख्या बाद, यहाँ पे 2 संख्या बाद हट जाएंगे। तो ऊपर बचा कितना, 25, यानी कि 5 से कट जाएगा ये, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 55 25। ठीक है, इधर 25 कट जाएगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इस तरीके से आप, उम्मीद है कि समझ में आए होंगे सवाल, पहले तीसरा और चौथा। तो तीसरा जिस तरीके से लगाया है मैंने, उसी तरीके से चौथा भी करेंगे, वी नो डैट बाय, ये सब लिख के करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और ये आंसर आ गया। ठीक, और इसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, पहला भी कर लेंगे और दूसरा भी कर लेंगे। ठीक है, और ये सवाल आप लोग करिए, और नेक्स्ट देखते हैं आगे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी देख लीजिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिए, अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। लेसन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के लिए, डीएलएड 3rd सेमेस्टर के लिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। इस टाइप के कोई भी सवाल आते हैं उनको लगा लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य भी इनसे रिलेटेड जो घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब शब्दावली बदल दी जाती है, तो उस तरीके भी क्वेश्चन लेके हम वीडियो आएंगे। तो सबसे पहले ये सवाल देख लीजिए, और इस वीडियो का यहीं पे अंत हो जाएगा। और आप लोगों के पास बुक्स होंगी, उनसे आप लोग इस टॉपिक के जो सवाल हैं करिए, और जो ना हो उनको आप लोग हमें रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए, तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे ज्ञात करो। यानी कि लड़कियों के अलग कितने पौधे लगाए वो ज्ञात करने हैं, और लड़कों के अलग ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले नोट कर लेते हैं दिया क्या गया है, ये बात ध्यान रखी जाती है। दिया है, क्या चीज़ दिया गया है, लड़के तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए
पौधों का अनुपात। ठीक है, ये अनुपात दिया गया है। क्या अनुपात दिया गया है? 2:3। ठीक है, अब कुल पौधों की संख्या दी गई है। कुल पौधे कितने हैं? 1500। इसको सही से समझ लीजिए आप लोग। यानी लड़के पहले हैं तो लड़के ने कितने लगाए? 2 भाग लगाए होंगे, और लड़कियों ने 3 भाग लगाए पौधे, तो कितने हो गए? 5 भाग हो गए। तो 5 भाग का मान दिया गया है 1500 रुपये। लेकिन आप लोगों को पता है इस अनुपात में कुछ ना कुछ अगर इधर भी गुणा की जाए, इधर भी गुणा की जाए, तो उसमें मान में परिवर्तन नहीं होता है। इस तरीके के सवालों में आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 मान लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे गुणे में, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, कभी भी अनुपात में दिया हो और अलग लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखने पर वहाँ पे 1 से 1 अनुपात आ जाता है, यानी कि अनुपाती गुणांक आ जाता है। ठीक है, तो अतः करके हम लिखेंगे, अतः लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे। लड़कों द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे? 2 भाग, यानी कि 2 भाग है तो इसमें हम कितना मान लेंगे? यक्स गुणांक मान लेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम अनुपात से अलग लिखते हैं तो यहाँ पे यक्स या बाई कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में एक ही लिया जाएगा। यानी कि यक्स हमने लड़कों में लगाया है 2 में, तो उसमें 3 यक्स भी आएगा। लड़कियों में क्या लगाएंगे? यक्स, यानी कि वाई नहीं करेंगे, क्योंकि गुणांक क्या होता है अनुपात में? समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कों द्वारा आ गया। अब लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे। लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे कितने होंगे? 3x। ठीक है, कुल कितने हो गए? कुल बराबर 2x प्लस 3x कितने हो गए? 5x। इस 5x का मान दिया गया है 1500। ठीक है, यानी कि इस 5x का जो मान है वो कितना दिया गया है? 1500। प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम? प्रश्नानुसार 5x की वैल्यू दी गई है 1500, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1500 बटे में 5। गुणे में जो चीज़ होती है बटे में आती है। 5 तियाँ 15, 2 जीरो हैं 300, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। यानी कि हमें जो अनुपातिक गुणांक था वो कितना आ गया? 300। अब हम अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लड़कों के लगाए गए पौधे कितने हैं? 2x, यानी x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अतः लड़कों द्वारा लगाए गए कुल पौधे। तो लड़कों ने कितने लगाए थे? 2x लगाए थे प्रश्न के अनुसार। तो 2x, x की वैल्यू रखेंगे 2 गुणे 3, 300। ठीक है, तो कितना आएगा? 600। तो एक ये आंसर आ गया आपका, लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे। अब लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे देख लीजिए आप लोग। लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे। तो लड़कियों ने कितने लगाए थे? 3x। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 3x की वैल्यू रख देंगे 300, तो 3 तियाँ 900। तो लड़कों ने कितने लगाए? 600, लड़कियों ने कितने लगाए? 900। यही पूछ रहा था, लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए अलग अलग पौधों की संख्या पूछ रहा था। आप कुल कितने थे? 1500। जोड़ लो, देखो 9 और 6 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल पौधे कितने थे? 1500। इस तरीके के सवाल इसी तरह लगेंगे। आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले अनुपात को हम यक्स से गुणांक मान लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे लड़के लड़कियों द्वारा पौधों की संख्या है, वहाँ कुछ भी दिया हो सवाल में, चाहे 3 अनुपात दिए हों तो 3 अनुपात अलग अलग यक्स सब में लगाएंगे। ठीक है, क्या पता राम श्याम मोहन आ जाता है 2:3:4 के अनुपात में, तो उसको भी 2:3:4 में क्या करेंगे? 2x 3x 4x हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आप लोग लगाने की कोशिश करें, जहाँ कहीं भी मिले, इजी नोट्स में या आपकी बुक्स में कहीं भी मिले सवाल, इस तरीके के सवाल आप लोग लगाएं। और जो सवाल अन्य हैं, जो मतलब शब्दावली बदल के सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो उन सवालों को हम आगे वीडियो में लेके आएंगे। इस तरीके से ये जो है टॉपिक और लेसन जो है ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक भी अनुपात और समानुपात से भी है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, और आप लोग नोट्स भी बनाएं और उनको परिभाषा सहित लिखें और साथ में इसकी तैयारी करें बढ़िया से। धन्यवाद।